हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अगले दिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़े थे। उसमें जो बाकी था वो आज मैं बताऊंगा। हम लोगों ने आर्टिकल 38 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 39 को पढ़ते हैं, ठीक है। 39 को इस कहता है संसाधन संसाधन का उचित प्रबंध, ठीक है दोस्तों। तो 39 क्या कहता है? संसाधन का उचित प्रबंध। और 39 का ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई हेडमास्टर या उसके अंदर जो नीचे काम कर रहे हैं, टीचर हैं, तो हेडमास्टर को मिल रहा है 50,000 60,000 मिल रहा है, लेकिन वही टीचर जो है उनको मिल रहा है 30,000 20,000, लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना। इसीलिए जो टीचर लोग हैं हड़ताल कर रहे हैं इसी के तहत। लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 40 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पंचायत की बात की गई, ठीक है। पंचायत, इसमें किसकी बात की गई है? आर्टिकल 40 में पंचायत की बात की गई है। और देखिए, पंचायत को भाग 9 अनुसूची 11 में रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो किस में रखा गया है पंचायत को? तो भाग 9 अनुसूची 11 और आर्टिकल 40 में रखा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और 41 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम चाहिए। कुछ दशाओं में क्या चाहिए? काम चाहिए। अब आदमी काम नहीं करेगा तो कैसे रह पाएगा? वो अपना जीवन पोषण के लिए कुछ तो काम चाहिए ना। और 42 यह कहता है कि काम होना चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए। वहाँ का रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और 43 यह कह रहा है निर्वाहन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग, देखिए आप कुछ दशा में काम कर लिए। काम करने के बाद वहाँ की स्थिति कैसी है, काम करने लायक जो है या नहीं। जब आप ये भी कर लिए तो आपको कुछ तो मजदूरी चाहिए ना। तो वही बोल रहा है निर्वाहन मजदूरी चाहिए, ठीक है। एवं 43 ये भी कहता है कि कुटीर उद्योग की स्थापना करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 44 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 44 करता है समान नागरिक संहिता की बात करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये भी समान है, ये भी समान है, तो इसमें समान 4 यानी समान, यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है, ठीक है दोस्तों। अब 45 आपका ये बोलता है 6 से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ठीक है दोस्तों। 45 क्या बोलता है कि कोई बच्चा अगर 6 से कम वर्ष के हैं तो उसे निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कब हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, ठीक है दोस्तों। चलिए 46 आपका ये कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा की बात करता है। 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा की बात करता है। और 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा की बात करता है, ठीक है। जो भी अनुसूचित जनजाति हैं उनके बच्चों की शिक्षा की बात करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने 46 भी पढ़ लिए। चलिए हम 47 को पढ़ते हैं। 47 यह कहता है नशा का निषेध किया गया, यानी नशा को समाप्त कर दिया। हाल ही में देख रहे हैं बिहार सरकार ने 2016 में शराब को बंद कर दिया है, इसी के तहत, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप नशा जब कर लिए तो 48 ये बोलता है, देखिए कोई भी व्यक्ति या नशेड़ी हो तो भी कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं करता है। तो क्या है कि 47 के बाद आदमी तो नशा को समाप्त कर दिया। तो 48 में क्या है, जब आदमी नशा करना छोड़ देगा तो क्या करेगा? कृषि एवं
पशु पालन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 48 ये बोलता है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है दोस्तों, चलिए। और 48 यह कहता है पर्यावरण संरक्षण। देखिए दोस्तों, 47 ये बोलता है कि नासा छोड़ दीजिए। ठीक है, और जब आप नाश्ता छोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, कृषि एवं पशुपालन कीजिएगा। जब आप कृषि पशुपालन करने लगिएगा तो उसके बाद क्या, आप पर्यावरण की संरक्षण भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ने 47 48 ये सब कंप्लीट कर लिए। चलिए 49 को पढ़ते हैं। ठीक है, 49 बोलता है सार्वजनिक चीज़ों को बचाना। सार्वजनिक चीज़ जिस पे हम सब का अधिकार होता है, जैसे हो गया स्कूल हो गया, इसको बचाना। पेड़ पौधे जो सरकार लगा रहा है उसको बचाना। स्कूल में जो कोई तोड़फोड़ करना है उसको बचाना, यह हमारा कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, ये हमें 49 के तहत यह अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए 50 को पढ़ते हैं। 50 यह कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की पृथक की बात करता है। ठीक है दोस्तों, 50 क्या करता है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की पृथक की बात करता है। कार्यपालिका में सबसे पहले जान लेते हैं कार्यपालिका होता क्या है। कार्यपालिका, ठीक है, कोई भी कानून जब संसद में बनता है उसको विधायक कहते हैं। ठीक है, और उससे लागू करता है कौन, कार्यपालिका। ठीक है, और कार्यपालिका लागू करता है, लेकिन इसमें कोई प्रकार की अगर अशुद्धियाँ है तो क्या है, न्यायपालिका उसकी जांच करता है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसमें देखिए राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम ये भी समझ, न्यायपालिका समझिएगा। न्यायपालिका के बारे में जान लेते हैं। न्यायपालिका में 3 है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, ये नहीं राज्य के लिए अलग नहीं है, जिला के लिए अलग नहीं है और देश के लिए अलग नहीं, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था किए गए है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए और 51 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 51 में 51 ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। ठीक है दोस्तों, 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। चलिए, और 51 का यह कहता है मौलिक कर्तव्य की बात करता है। 51 को किसकी बात करता है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा है, तो भाग 4A में रखा है। ठीक है दोस्तों, ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 10 थे। वर्तमान समय में कितना है, तो 11 हैं। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। किस समिति के द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। किस समिति के सिफारिश पर लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, तो 10 थे। ठीक है, किस भाग में रखा गया, तो 4A भाग में रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फुल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाकर दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।